आपको पता नहीं, जब आप विश्वास में दृढ़ रहते हो, आपका परमेश्वर आपकी ओर देख रहा होता, आप क्या निर्णय लेगा? डर जाएगा, परिवार के दबाव में आ जाएगा, समाज के दबाव में आ जाएगा, इसकी अभिलाषा के दबाव में आ जाएगा। परमेश्वर देख रहा होता है आप क्या निर्णय लेते हो। आप अच्छा बीज बोने का निर्णय लेते हो या डर आपके अंदर आ जाता है। हालेलुया। और जब आप लेते हो, कुछ भी हो जाए, मुझे आपकी भट्टी में भेजो, पर मैं व्यवस्था को नहीं तोड़ूंगा। और जैसे ही आप जाते हो, यीशु आपसे पहले उस जगह पर मौजूद होता है, आपको आजाद करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। तो उत्पत्ति 8 उसका 22 हम पढ़ेंगे। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया। कल हमने इस वचन को पढ़ा था कि बोने का समय, काटने का समय, शीतकाल का समय, तपन का समय, यहाँ लिखा ना, बोने का समय, काटने का समय, ठंड का समय, तपन, धूपकाल का समय। तो क्या है वो समय है? ठंड का समय और तपन का समय, धूपकाल का समय, गर्मी का समय। और फिर आता है बरसात का समय। हाँ, सीजन, मौसम, हर एक चीज का क्या है? समय। उसमें लिखा बोने का समय और काटने का समय। तो ऐसा नहीं जब हम बीज बोते हैं तो साथ के साथ हम काट लेते हैं, मैंने अभी बोया अभी फल दिखे, नहीं, वो बोने का समय है, अभी 6 महीने के बाद काटने का समय। तो सीजन है बोने का और काटने का। लेकिन हम, बाइबल में लिखा है क्या बो रहे हैं? अच्छा बीज। मैंने कल समझाया था आपको, अच्छा बीज क्या है? 2 कुरिन्थियों 9 उसका 10 और 11 पढ़े। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार कौन से फलों को बढ़ाएगा? क्या लिखा है यहाँ पर? दोबारा पढ़ेंगे। अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, 8वीं पढ़ो। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर सब प्रकार का, अच्छी सेहत, अच्छा फाइनेंस, अच्छी हर एक चीज तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, ये उसके हाथ में है। जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, हर समय हर बात में जो कुछ तुम्हें चाहिए, हाँ, वो सब तुम्हारे पास रहे। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हाँ, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अभी आप अच्छी सेहत होगी तभी तो दूसरे की मदद करोगे। अगर आप ही कमजोर हो तो किसी गिरे हुए को आप उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। अगर आप आत्मिक रूप से समृद्ध नहीं हो, आपको आत्मिक समझ नहीं है, तो आप कैसे दूसरे को समझा सकते हो? समझ रहे हो? आपको वचन का नहीं पता, आप दूसरे को कैसे गिरने से बता सकते हो? कैसे उस व्यक्ति की काउंसलिंग कर सकते हो जब आपको खुद नहीं है आपके पास?
यहाँ पे सिर्फ धन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सब तरह सब कुछ प्रभु कहता तेरे पास हो, ताकि तू भले कामों को कर सके। जैसा लिखा है, उसने बखेरा, उसे कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। उसने बखेरा, कंगालों को दान दिया। आज हम क्या थे? हम कंगाल थे। कंगाल सिर्फ पैसे से कंगाल नहीं होता व्यक्ति, ज्ञान से भी कंगाल होता है। मूर्ख होता है व्यक्ति जब परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर की समझ नहीं होती, परमेश्वर का वो पवित्रताई हमारे जीवन में नहीं होती। हम कंगाल थे, हमारे अंदर आनंद नहीं था, शांति नहीं थी, हम कंगाल थे उन चीजों से। लेकिन परमेश्वर ने क्या है, उन कंगालों को क्या किया? दान दिया, अपना आनंद दिया, अपना ज्ञान दिया, अपनी शांति दी, अपना उद्धार दिया। परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन दिया, हम कंगालों को उसने दान दिया। और लिखा है उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो उसकी चीजें हैं वो सदा बनी रहेगी। आगे पढ़ेंगे। अतः जो बोने वाले को बीज, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। वो तुम्हें बीज देगा, वो तुम्हें वचन वो बीज देगा तुम्हें, और उसे फलवंत करेगा, और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हारे धर्म के फल, धर्म के फलों को बढ़ाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? अच्छा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, बुरा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हर एक पेड़ की पहचान क्या है? यहां पे फल की बात हो रही है, यहां पे सीड की बात हो रही है। जो सीड बोया जाएगा, अभी हम बात कर रहे थे, अब बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हाँ, कई बार हमें पहचान नहीं होती है किस चीज का पेड़ है। हम कैसे पहचानते हैं? अमरूद के ऊपर क्या लगे होते हैं? अमरूद लगे होते हैं, हम कहते हैं अमरूद का पेड़ है। हाँ, हम आम के पेड़ के पास जाते हैं और उस पे आम लगे होते हैं। एक पेड़ की पहचान पत्तों से नहीं, एक पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। हाँ, अभी हम कहेंगे नहीं, हम पत्तों से भी पहचान लेंगे, लेकिन हमने एक दिन उस पेड़ को फल लगे हुए देखा था, इसलिए आज हम उसे पहचान सकते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं हम पहचान लेंगे, हमने किसी दिन उसको देखा था पहली बार, उस पे फल लगे हुए थे। और आज भी कोई भी पेड़ हम एक मिनट, अरे ये तो केले का पेड़ है, ये तो अमरूद का पेड़ है, ये तो आम का पेड़ है, कैसे पहचाने? जब उस पे फल लटकते हैं। हम कई बार जाते हैं गाड़ी में, अरे आम का बाग है, कितने सारे आम लगे हैं, ये अमरूद का बाग है, कितने सारे अमरूद लगे हैं। तो दूर से जब हमें वो फल दिखाई देते हैं तो हम पहचान जाते हैं ये इस चीज का बाग है। तो एक मनुष्य, प्रभु कहता है, जैसे एक पेड़, प्रभु यहां पर मनुष्य की बात कर रहा है, अमरूद के पेड़ की बात नहीं कर रहा। हमें भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि हम भी एक पेड़ के साथ एग्जाम्पल दे रहा है प्रभु, कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। गलातियों निकालेंगे 6, उसका 6 और 7। धोखा ना और खाओ, 8। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हाँ, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। आगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा,
और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, शरीर के द्वारा बोएगा तो विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन आत्मा के द्वारा बोएगा तो अनंत काल के जीवन की कटनी काटेगा। तो हम यहाँ पर दो चीजें ध्यान करना हमने, एक आत्मा से जो चीजें आ रही हैं वो क्या है, अच्छा बीज है, और एक चीज है जो शरीर से आ रही है। अभी हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। शरीर से आ रही है, प्रभु कहते हैं तुम वह जो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो शरीर के लिए बोता है। अभी शरीर के लिए क्या बोता है पढ़ेंगे, अभी से हम आपको ध्यान करना है। मैंने कल भी आपको कुछ चीजें समझाई थी पर समय हो गया था प्रार्थना का। पढ़ेंगे इसको हम। शरीर के लिए बोता है, क्या बोता है? क्योंकि जो शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। हाँ, ये सारे काम जो करते हैं इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। तो ये क्या है, शरीर के द्वारा, जो शरीर के लिए बोया है, लिखा है जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, अनंत काल का विनाश। ये शरीर के काम मैंने आपको बताए हैं। ये क्या है, ये शरीर के लिए, शरीर के द्वारा ये बोए हुए वो बीज हैं। जब मनुष्य ये सारे काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने जीवन में विनाश की कटनी काटेगा। ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? दुष्ट की ओर से, शैतान की ओर से। व्यभिचार प्रभु की ओर से आ रहा है, पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा है, शैतान की ओर से आ रहा है। हाँ, फूट कहां से आ रही है? शरीर से। लड़ाई झगड़ा, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मन में ढा रखते हैं। हाँ, मतवालापन, नशे, लीला कीड़ा और इनके जैसे जो ये काम है, इनके जैसे और काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये सारे शरीर के काम हैं और प्रभु कहता है जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। पर जो आत्मा के फल क्या है? अभी आगे पढ़ेंगे 22 में। पर आत्मा का फल प्रेम। आत्मा का फल क्या है? वो बीज, अच्छा बीज जो आत्मा की ओर से आता है, आत्मा की बातें, परमेश्वर की बातें, वो क्या है? अच्छा सीड है, अच्छा बीज है। जब तुम अच्छा बीज बोओगे तो क्या होगा? अच्छी कटनी आएगी। हालेलुया। आप प्रेम बोओगे, आपको प्रेम मिलेगा। आप माफ करोगे, परमेश्वर आपके पाप माफ करेगा। आप बदला लोगे, आपसे भी कोई बदला लेगा। जो चीजें आप करोगे शरीर के काम, वो सब चीजें विनाश की कटनी को लेके आएंगी। लेकिन प्रभु का वचन जो कहता है हमें, ये आत्मा की बातें हैं। प्रभु ने क्या बोला? मेरी बातें जीवनदायक बातें हैं,
मेरी बातें जीवन और आत्मा हैं। हालेलुया। अभी आत्मा का फल, पर आत्मा का फल क्या है? अब मैं एक अच्छा पेड़ हूं तो मेरे अंदर फल कौन से हैं? प्रेम, ये आत्मा के फल हैं। शांत, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे से कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को जो शारीरिक हैं, क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आपके अंदर धर्म के फल हों, आपके अंदर आनंद हो, शांति। और जब ये चीजें आपके अंदर बोई जाएंगी, प्रभु की आज्ञाएं क्या है? आत्मा की बातें, आत्मा का बीज, अच्छा बीज, अच्छा बीज अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। हालेलुया। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। हो नहीं सकता एक व्यक्ति आपसे नफरत कर, आप उसको गले लगा रहे हो जाके, कितनी देर आपसे लड़ेगा? लड़ेगा नहीं, आपकी बुराई भी नहीं करेगा, उसको उसकी गलती दिखाई देगी। बुराई को बुराई से नहीं, भलाई से जीत लो, भलाई से जीत लो। और बाइबल में यहां पे एक चीज और पढ़ेंगे। शरीर आत्मा के विरोध में 17 में लिखा है, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। तुम जब प्रभु का वचन सुनते हो, अच्छा बीज जा रहा अंदर, अब तुम कहते हो नहीं मैं इस व्यक्ति को माफ कर दूंगा, नहीं मैं लौटा दूंगा, जैसे जक्कई की तरह, जिसका मैंने 1 लिया है 4 दे दूंगा। रिपेंटेंस आती है, दिल टूटता है, माफी निकलती है, प्यार निकलता है, और आप अच्छा बीज बोया जा रहा है। लेकिन अब क्या करता है शरीर? अरे ऐसे कैसे, उसने तेरे साथ इतना बुरा किया है, ऐसे कैसे तू कर देगा? नहीं ऐसे नहीं करना। आपका शरीर अड़ रहा है, फिर आप बोलते हो नहीं मैंने आज वचन सुना है। मुश्किल लगता है, फाइट चल रही होती है अंदर, युद्ध चल रहा होता है आत्मा और शरीर का, फिर आप अच्छा बीज बो देते हो। सामने वाला आपसे पहले बैठा होता है आपसे बात करने के लिए, और फिर आप देखते हो वो मेल मिलाप काम करता है, वो मेल मिलाप काम करता है। हालेलुया। लेकिन आसान नहीं, क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर हुए तो हमारे ऊपर पूरा कब्जा शैतान ने ले लिया, हमारे मन को पकड़ लिया, हमारे मन को, हमारे विचारों को कंट्रोल कर लिया, और हमारी सोच दुष्ट की तरह बन गई। हमें आदत हो गई उसी की सुनने की, उसी की तरह चलने की, जो संसार की रीति है। लेकिन जब हम परमेश्वर में आए, हमने अपने पिता के स्वभाव को सीखा, हमें पता लगा अच्छा ये पिता का स्वभाव है। फिर हमने सिर्फ सुना या देखा नहीं, हमने पिता को करते देखा। मैं पापी था, यीशु ने मुझसे प्यार किया, उसने मेरे पापों को हटा के मुझसे नफरत नहीं की, मुझसे प्रेम किया। तो अगर यीशु ने मुझसे प्रेम किया तो मैं भी इससे प्यार कर सकता हूँ। फिर आप दोष नहीं लगाते,
आप प्रेम करते हो, आप माफ करते हो। हालेलुया। हम ज्यादा धर्मी दिखाने से धर्मी नहीं हो जाते, हमारे फल बता देते हम कितने धर्मी हैं। बाइबल में लिखा एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं। जितना मर्जी आप ढिंढोरा पीटते रहो, हम सब जानते हैं एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं। हम सब पापी थे और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। और ऐसा नहीं कि आज भी हम सिद्ध हो चुके हैं, अभी भी बहुत सारी कमी घटिया हम में है। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन हमें साफ करता है, प्रतिदिन वो हमारे जीवन में काम करता है, हमें सिद्ध करता जाता है। प्रभु ने कहा तुम अंश अंश करके बदलते जाओ। हालेलुया। और वो अंश अंश करके हमें बदलता है। हालेलुया। आप प्रभु में जितना बढ़ते जाओगे उतनी हम्बलता आप में बढ़ती जाएगी, उतनी नम्रता आप में बढ़ती जाएगी। यही आपकी पहचान होगी कि आप सचमुच एक आत्मिक व्यक्ति हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर को पाखंडियों से बड़ी नफरत थी, प्रभु को पापियों से नफरत नहीं थी। पापियों तो वेश्याओं के पास चुंगी लेने वालों के घर चला जाता, शिमोन कोड़ी के घर चला जाता था यीशु मसीह। लेकिन अगर यीशु मसीह कोई कठोर शब्द बोलता था तो सिर्फ सदूकी और फरीसियों के लिए होते थे, वो जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे। और वो क्या करते, दूसरों पे दोष लगाते थे। हमेशा यीशु मसीह उनको अच्छे से, हे कपटियों, हे सांप के बच्चों, हे चूना पुती हुई कब्र हूं। यीशु मसीह ऐसे कठोर शब्द उनके लिए इस्तेमाल करता था। और वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो थे वो लोग ऐसे जो ऊपर ऊपर के धर्मी थे पर उनके अंदर गंदगी भरी हुई थी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। नीति वचन 11 उसका 18 वचन। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु तो जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है। मिथ जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई प्रतिफल नहीं है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय पक्का फल मिलता है। हालेलुया। जो धर्म के बीज बोता है, जो अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, जो प्रभु के वचन पे चलता है, जो पवित्रताई में चलता है, आज्ञाकारिता में चलता है, धार्मिकता में चलता है, परमेश्वर के प्रेम में चलता है, लिखा है उसको निश्चय प्रतिफल मिलेगा। हो नहीं सकता कि आपने अच्छा बीज बोया और आप ना काटो। हम अपना दशमांश बोते हैं, काटते नहीं काटते। प्रभु हमें कोई कमी होने देता है, हमारी हर जरूरत को प्रभु पूरा करता है। मैंने बताया था दशमांश कहां से है? आत्मा का फल, प्रेम आत्मा का फल। ये बातें कहां से आ रही हैं? आत्मा की ओर से। प्रभु का वचन क्या है? आत्मिक। जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। हालेलुया। रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम किसके द्वारा हमारे अंदर डाला?
पवित्र आत्मा के द्वारा। एक बार और इसको पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती। हम कहते हैं ना, प्रेम, विश्वास, प्रेम और आशा, तीनों क्या है? स्थायी है। तीन चीजें स्थायी हैं, पर उनमें भी सबसे बड़ा प्रेम है। और यहां लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम उड़ेला गया। तो ये परमेश्वर का जो वचन है कौन दे रहा है? आत्मा के द्वारा। प्रभु ने कहा मेरी बातें जीवन और आत्मा है, जीवनदायक। यूहन्ना 6। अपने पिछले सालों में प्रार्थनाएं की, उपवास किया, अपने बीज बोए, प्रभु की संगति करी, पवित्रताई का जीवन काटा। आप अच्छे बीज बोए आपने, आप अच्छा फल काटोगे, अच्छा फल काटोगे। और 2024 में भी हम अच्छे बीज बोएंगे। किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए, मेरा निर्णय है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है मैं वही करूंगा। मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलूंगा, मैं परमेश्वर के मार्ग पे चलूंगा। ये मेरा निर्णय है। मेरा लाभ हो ना हो, मैं प्रभु के मार्ग पे चलूंगा। मैं फेमस हो ना हो, मैं प्रभु के मार्ग पे चलूंगा। मुझे कोई लाभ पहुंचे ना पहुंचे, मैं प्रभु के मार्ग पे चलूंगा। निस्वार्थ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, मैं प्रभु की आज्ञा को नहीं तोड़ सकता। मूर्ति पूजा व्यवस्था में एक पाप है। उस टाइम मूसा की व्यवस्था उनके पास थी और उसमें लिखा था मूर्ति पूजा, तो किसी भी मूर्ति को ईश्वर करके ना मानना। और वो जानता था प्रभु की व्यवस्था को। और जब राजा ने वो मूर्ति खड़ी करी, उसको पता था कि जो अगर मेरी परमेश्वर का वचन टूटेगा मेरी लाइफ में, उसे परवाह नहीं की उन्होंने बोला राजा इस विषय में तुमसे बात भी मत करो, और कोई बात है, काम है हमें, हम तेरे अधीन हैं, तेरे गुलाम हैं, करेंगे, पर अगर तू हमारे विश्वास के विषय में, व्यवस्था के विषय में, कोई उत्तर नहीं। राजा गुस्से से भर गया, कोई जवाब नहीं, आग की भट्टी में फेंक दिया। क्या हुआ? इनकाउंटर हुआ यीशु के साथ, इनकाउंटर हुआ परमेश्वर के पुत्र के साथ। और अब वो 2 नहीं 3, और क्या कर रहे हैं? आग में टहल रहे हैं। आपने लोगों को जल में टहलते देखा होगा, हवा में टहलते देखा होगा, हाँ? लेकिन वो कहाँ टहल रहे हैं? आग में टहल रहे हैं, आग में टहल रहे हैं। और राजा देखता है, सुबह नींद नहीं आती। आपके दुश्मनों को नींद नहीं आएगी अगर आप प्रभु के वचन पे खड़े हो। राजा सुबह सुबह जाता, बोले 3 नहीं डाले थे, बोले 3 ही डाले थे, बोले चौथा एक और है, और उसका स्वरूप मनुष्य के पुत्र के समान है। और राजा ने उन तीनों का पद ऊंचा किया और उनके परमेश्वर के नाम को भी ऊंचा किया। और उसने कहा पूरे संसार में कोई इनके परमेश्वर जैसा परमेश्वर नहीं है जो किसी मनुष्य को इस रीति से बचा सकता है। हालेलुया। आपको पता नहीं, जब आप विश्वास में दृढ़ रहते हो, आपका परमेश्वर आपकी ओर देख रहा होता है, आप क्या निर्णय लेगा? डर जाएगा, परिवार के दबाव में आ जाएगा, समाज के दबाव में आ जाएगा, इसकी अभिलाषा के दबाव में आ जाएगा। परमेश्वर देख रहा होता है आप क्या निर्णय लेते हो। आप अच्छा बीज बोने का निर्णय लेते हो या डर आपके अंदर आ जाता है।
हालेलुया। और जब आप लेते हो, कुछ भी हो जाए, मुझे आग की भट्टी में भेजो पर मैं व्यवस्था को नहीं तोड़ूंगा। और जैसे ही आप जाते हो, यीशु आपसे पहले उस जगह पर मौजूद होता है, आपको आजाद करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। इसलिए मत परवाह कीजिए। यीशु ने कहा उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को आग में डाल सकता है। तो ये अधिकार किसको है? यीशु को। स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए उनसे मत डरो जो शरीर को नाश करने। जब तक प्रभु ना चाहे कोई नाश नहीं कर सकता तुम्हें, जब तक प्रभु ना चाहे। पौलुस की दलेरियों को हम पढ़ते हैं। हाँ, जब एक घर में गया, भविष्यवाणी, उसकी 5 बेटियां थी उस व्यक्ति की, उन्होंने भविष्यवाणी की, बोले तेरे को बांध लेंगे, प्रभु दिखा रहा है। बोले बांध लेंगे, जेल में डाल देंगे, क्या बात? बोले मैं तो मरने के लिए जा रहा हूं, मैं तो मरने के लिए ही जा रहा हूं। आपके निर्णय फिर डरपोकों वाले नहीं होते। इसलिए प्रभु ने क्या लिखा है? डरपोक प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। याद रखिए, डरपोक लोग भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। आज बहुत सारे डरपोक लोग, इसका डर, उसका डर, समाज का डर, गांव से निकाल देंगे, ये कर देंगे, दाना पानी बंद कर देंगे, फलाना। प्रभु ने कहा अपनी जान देने तक विश्वासियों क्या है, जान देने तक। इसीलिए प्रभु ने कहा कठिन है रास्ता। ऐसे नहीं बोला प्रभु ने कठिन है रास्ता, कठिन है रास्ता, पर उस रास्ते में मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे ले चलूंगा। उस रास्ते में तू अकेला नहीं होगा, लेकिन चौड़ा रास्ता जो होगा उसमें अभिलाषाएं होंगी, शरीर के काम होंगे, शरीर की अभिलाषाएं, लालसाएं सब कुछ पूरी होंगी, पर उस चौड़े मार्ग में मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा। और उसके अंत में विनाश है, उसके अंत में अनंत काल का नरक है, वो आग जो कभी नहीं बुझेगी। निर्णय तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है, प्रभु कहता है। शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटनी है या आत्मा के द्वारा अनंत काल के जीवन की कटनी काटनी है। चुनाव तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है। हालेलुया। आज मुझे फोन में गंदी मूवी देखनी है या प्रभु का वचन सुनना है? रात को उठ के पाप करना है या मुझे रात को उठ के 3 बजे प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं करनी है? प्रभु वही सूर्य देता है, उसकी रोशनी में कोई गंदी किताबें पढ़ रहे हैं और उसी रोशनी में कोई बाइबल पढ़ रहा है। निर्णय तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना है। प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। प्रभु ने जब अदन के बाग को बनाया और जीवन के पेड़ को लगाया, होता परमेश्वर उस पेड़ के चारों तरफ पहले ही कोई ऐसी चीज लगा देता, कोई बैरियर लगा देता कि आदम उस तक जा ही ना पाता। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने फ्री विल दी। अपनी मर्जी से तुम चुनाव करो। चुनाव करने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया। तू चुनाव कर, तुझे मेरी आज्ञा में चलना है या नहीं चलना। तुझे इस जीवन के पेड़ का फल खाना है या अच्छे बुरे के पेड़ का जिसको मैंने मना किया है। चुनाव तेरा है। आज भी प्रभु कहता है चुनाव तेरा है। शरीर के फल, शरीर की कटनी काटनी है या आत्मा की कटनी काटनी है, चुनाव तुम्हारा है। और अच्छा बीज मेरा वचन है, बोने वाला यीशु है, पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे अंदर बोता है। हालेलुया।